नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश के इटावा से पुलिस की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे देखकर योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। साथ ही समझ आ रहा है कि यूपी पुलिस खुद परेशान है अपने करतूतों से, तो इस समाज की सेवा कैसे कर पाएगी। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के इटावा पुलिस की हालत, जो दारू के नशे में ऐसे धुत मिली, जो आधी रात रोड पर मीडिया के कैमरे के सामने तांडव करने से पीछे नहीं हटी। देखिए शराबी पुलिस की करतूतों की तस्वीरें। देखिए यूपी पुलिस का हाल, शरीर में पुलिस की वर्दी और हाथ में दारू। देखिए इस प्रकार से रोड में इन पुलिस वालों की ड्यूटी चल रही है। देखिए किस प्रकार से जनाब कर रहे हैं देश की सेवा। देखिए इन खाकी वर्दी वाले साहब की हालत, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये है कानून की मजबूत कड़ी जो अपराधों को कम करती है और असामाजिक तत्वों को सुधारती है। जनाब पहले आप तो सुधर जाइए। इनकी हालत देखकर क्या लगता है कि ये किसी की सुरक्षा कर पाएंगे? इनकी हालत को देखकर लग रहा है कि ऐसी पुलिस देश में है तभी हमारा समाज परेशान है और अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए इनकी आंखें भी नहीं खुल रही है। देखिए इनके पांव भी जमीन पर नहीं टिक रहे, कैसे इधर उधर जा रहे हैं। वाह पुलिस वाले, आप तो इतना बेकाबू हो गए कि समाज में तो आपकी वाहवाही होगी। लेकिन अब सुनिए साहब की फिसलती हुई जुबान। साहब क्या बोल रहे हैं? ये तो यूपी सरकार और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पीता हूँ। वर्दी में हो आप? हाँ वर्दी में है। तो सड़क पे पीना तो बुरी बात है ना? बुरी बात तो नहीं है। अगर पब्लिक पे ठेका क्यों खुलवाए? अच्छा, तो यही बात जनता के लिए भी तो लागू होती है ना? हाँ जनता के लिए भी लागू है। तो पब्लिक पीती है तो आप लोग पकड़ ले जाते हो उनको? नहीं पकड़ के ले जाता। आप नहीं ले जाते, आपके थाना अध्यक्ष आप भी जाओ पाले। मैं आपसे क्या कहूँ? मैं कुछ हमसे कहना कुछ नहीं। आप सड़क पे शराब पी रहे थे, बस ये पूछ रहा था। सड़क पे शराब पी रहे, सड़क पे दारू पी रहे। बंद करा के दिखा दो सर। मेरी क्या हैसियत है? आप ही लोग कराएंगे ना सर, मैं कैसे करा सकता हूँ? 10 लाख रुपया दूंगा, उत्तर प्रदेश की दारू बंद हो जाए। बैठे बैठे मजा लीजिए इसकी का। मजा तो आप नहीं लेने देते, आप पत्रकार रहो। हमने आपको कब मना किया? उठाना चाहूंगा उठा दूंगा, मुख्यमंत्री बनाऊंगा तो बना दूंगा। मुख्यमंत्री नथिंग। क्यों? इस वजह से कि किसानों को भी परेशान करता और सिपाहियों को भी परेशान करता। सिपाही परेशान इस वजह से है कि उनका वेतन नहीं दिया जाता। अरे तो एक महीने में नहीं आता होगा, दूसरे महीने में आ जाता होगा? नहीं देते हैं, 6 महीने बाद दिया जाता है। योगी राज के राज में पुलिस खुलेआम शराब पी रही है, साथ ही सीएम योगी को भी गलत बता रही है। इनके मुताबिक सड़क पर दारू पीना कोई गुनाह नहीं है। ये वर्दी वाले साहब अपना नाम विनोद बता रहे हैं। इनकी तनख्वाह नहीं आ रही है, लेकिन पत्रकार को 10 लाख इनाम देने के लिए बोल रहे हैं। अब जनाब पैसा कहां से लाएंगे ये तो यही बताएंगे। लेकिन इस प्रकार की कानून व्यवस्था को देखकर ये समझ आ रहा है कि इसी कारण यूपी में दिनों दिन अपराध हो रहा है और दिख भी रहा है पुलिस क्यों असमर्थ है अपराधियों को पकड़ने में, क्योंकि पुलिस को होश नहीं है दारू पीने में। ये पुलिस तो इतने नशे में है कि अच्छे तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इनका पैर तो जमीन पर टिक नहीं रहा है। तो ये अपराध को कैसे कम करेंगे? जिस प्रकार से पुलिस को समाज का रक्षक बोला जाता है, लेकिन इन खाकी वर्दी वालों की हालत देखकर ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से समाज की रक्षा होगी और किस प्रकार से पुलिस वाले अपने वर्दी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं यूपी में सपा सरकार के समय तो पुलिस की दबंगई के कई मामले सामने आते रहे हैं, मगर अब तो सूबे में योगी सरकार है और अभी भी पुलिस की दबंगई चल रही है। मथुरा के थाना कोतवाली की चौकी जैत से एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां दरोगा जी के ऊपर महिलाओं ने आरोप लगाया कि पैसे खाकर गाली गलौज करते हैं और सामान फेंकते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट।
देखिए हमारी मासी की सिर फोड़ दिया और मम्मी के हाथ पैर में तोड़ दिए। पैसे खा के बैठा रहे इनको, पहले भी लिए थे, पहले भी साफ हमको बैठा गए थे, हमको फेंक गए थे। मथुरा के चौकी जैत के राल गांव का है, जिसमें जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसमें गांव राल में रहने वाली माधुरी ने पुलिस पर आरोप लगाई है कि जबरदस्ती मथुरी के भाई को अवैध कब्जा दिलाने के लिए पुलिस साथ दे रही है। साथ ही जबरदस्ती सामान को फेंकने और महिलाओं के साथ अभद्रता जैसे संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। वही महिलाओं का कहना है कि दरोगा जी आए दिन घर में घुसकर धमकी देते हैं, साथ ही सबको जेल भेज दूंगा इस प्रकार की चेतावनी भी देते हैं। महिलाओं के रोकने की कोशिश की तो दरोगा जी ने अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट भी की। इस प्रकार से मथुरा के पुलिस महिलाओं की सम्मान कर रही है। जिस प्रकार से महिला ने दरोगा जी के ऊपर आरोप लगा रही है, तो ये साफ साबित होता है कि यूपी की कानून व्यवस्था किस हद तक पहुंच गई है और किस प्रकार से महिलाओं की संरक्षण की बात कर रही है। देखिए हमारी मासी की सिर फोड़ दिया और मम्मी के हाथ पैर में तोड़ दिए। पैसे खा के बैठा रहे इनको, पहले भी लिए थे, पहले भी साफ हमको बैठा गए थे, हमको फेंक गए थे। थाने ले जाएंगे लेडीज पुलिस बुला के, और डंडा से अड़ा रही है हमसे, बहुत तेज बदतमीजी कर रही है हमसे। अच्छा, किस तरह की बदतमीजी कर रही है? डंडा लेके अड़ा रही, बहुत मतलब अड़ा रही है और डंडे लेके, और कह रही कि तुम अब थाने ले जाएंगे और वो करेंगे, तुमको बंद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो सड़ा देंगे वगैरह। अच्छा, हाँ। यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, ये लंगड़ी बैठा रखी झोंपड़ी में, वो हमारी झोंपड़ी हमने हटा दी थी, वो पुलिस ने दोबारा डरवा दी है और हमारा जगह पर जब झगड़ा कर रहे हैं और वो जो करें हम कब्जा करेंगे इस पर। और पूरे घर में घूमे आई है पुलिस ढूंढने के लिए, डकैती करने के लिए, और जो करें कि इसकी भैंसन को खोल दो और उनको मारपीट कर दो और लेडीज पुलिस ला के नहीं है थाना पहुँचा दे। और यूँ कह दिया विकलांग है, विकलांग की बातें हम कब्जा कर लेंगे। और पुलिस नाले तक उनका पीछे कर रही है कि डॉक्टरी में उनको में डकैती में नाम लिखवाएंगे। किन किन का नाम डकैती में लिखवाएंगे? उनको मथुरी का, रवि का, गुलाब और मथुरी और। अच्छा, ये कौन है गुलाब और? ये दो हमारे पति, एक बेटा है। और बुड्ढे, हमारा बुड्ढा कपराम पर था, उसके जो करे इसको बैठा के गाड़ी में ले जाओ, थाने पहुँचाओ। यहाँ पे ये झगड़ा कर रहे डंगड़ी को ले गए वहाँ से और हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, कितनी जगह है तुम्हारी? हमारी जमीन है 2-3 नंबर पर एक तक है जमीन हमारी। अच्छा, कौन लोग हैं कब्जा करवा रहे हैं? हमारे जेठ हैं, बड़े ससुर जी हमारे। अच्छा, और पुलिस आई है यहाँ पे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस आई, उनने ना तो उनने उनकी भैंसी बंधवा दी उनकी, और झोंपड़ी डरवा दी, और उनने लकड़ी भी लगवा दी उनने। अच्छा। और हम डंडा दे भगा रहे, यहाँ भागो यहाँ से, और गाली दे रहे हमें, और यूँ करे कि तुमको लेडीज पुलिस बुला के तुम्हें जेल पहुँचा दूंगा और आदमी को डकैती लगवाऊंगा। आदमी डकैती लगवा रहे, आदमी दरोगा जी, बड़े दरोगा जी, और उनने और हम तो धमका भगा रहे हमें। हमने भैंस भैंस को बांध दी हमारे। पैसे किसने लिए? किससे लिए? नागर ने पैसा खाए, बड़े दरोगा जी की पता ना खाए ना खाए, नागर ने रोका। कितने पैसे लिए? 2 लाख। कैसे पता चला आपको? यहाँ लच्छो और लच्छो को बतरा लग रहे हैं कि हमने नागर को 2 लाख रुपये दे दिए और ज़मीन हम पे रहेगी, उन पर ज़मीन नहीं चलेगी। और उन नागर ने कहा होगा चूल्हा बना लो और रोटी बना लो और को खा लो, कोई सिलद्दी नहीं है, और ये आम में डंडा दो। ये है यूपी पुलिस की जमीनी हकीकत। यूपी में अपराध क्यों ना हो, जब यहाँ की पुलिस ही अपराधियों का साथ दे रही है, जिसकी ड्यूटी होती है समाज की रक्षा करना और अपराधियों को सबक सिखाना। लेकिन यूपी की पुलिस खुद ही इसी में लीन है।
यूपी के पुलिस का एक ऐसा हाल है जो सवाल योगी सरकार पर उठता है और ये सवाल लाजमी भी है। साथ ही यूपी के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि क्या इसी तरह यूपी में पुलिस का गुंडा राज चलता रहेगा? क्या इसी तरह पुलिस अपनी वर्दी का यूं ही फायदा उठाती रहेगी? इस प्रकार है यूपी की चरमराई कानून व्यवस्था। दर्शकों, आगे सुधार होगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।